रिया शर्मा एक जुझारू पत्रकार जो हमेशा सच की खोज में रहती है, लेकिन आज रात उसे एक डरावना सपना परेशान कर रहा है। एक पुराना बंगला, एक औरत की चीख और एक साया जो उसकी ओर बढ़ रहा है। क्या ये सिर्फ एक सपना है या कुछ और? कौन हो तुम? मुझसे क्या चाहती हो? मुझे इंसाफ चाहिए रिया, मेरी मदद करो वरना तुम भी मेरे साथ फंस जाओगी। रिया डर के मारे चीखते हुए जाग जाती है। उसकी सांसें तेज हैं और पसीने से उसका चेहरा भीगा हुआ है। तभी उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर अर्जुन का नाम दिखता है। हेलो अर्जुन, इतनी रात को फोन क्यों किया? रिया, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कोलकाता में एक पुराने बंगले में अजीब घटनाएं हो रही हैं। पिछले एक हफ्ते में वहां 3 लोगों की मौत हो चुकी है। लोग कहते हैं कि वहां भूत है। मुझे इसकी जांच करनी है, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है। भूत? अर्जुन, तुम तो ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन मेरा सपना। ठीक है, मैं आ रही हूँ। लेकिन उसे पता नहीं कि इस बार उसका सामना एक ऐसी शक्ति से होगा जो इस दुनिया की नहीं है। रिया और अर्जुन कोलकाता के एक पुराने से बंगले में पहुंचते हैं। ये वही बंगला है जो रिया ने अपने सपने में देखा था। राहुल, एक स्थानीय लड़का, उन्हें बंगले तक लाया है, लेकिन वो डरा हुआ है। बंगले में एक अजीब सी ठंडक है और हवा में कुछ बेचैनी है। रिया दी, ये जगह शापित है। यहाँ रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ एक साया रहता है। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। राहुल, डरने की जरूरत नहीं है। मैं और अर्जुन हैं यहाँ। हमें सच जानना होगा। रिया, ये सब बस लोगों की बनाई कहानियां हैं। भूत वूत कुछ नहीं होता। चलो बंगले की जांच करते हैं। रिया, अर्जुन और राहुल बंगले की जांच शुरू करते हैं, लेकिन तभी बंगले की एक पुरानी तस्वीर जमीन पर गिरती है। तस्वीर में एक औरत है जो काले कपड़ों में है, जिसे रिया ने अपने सपने में देखा था। रिया हैरान हो जाती है। ये वही औरत है जो मैंने सपने में देखी थी। अर्जुन, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। अचानक बंगले की लाइट्स अपने आप बंद हो जाती हैं। अंधेरे में एक औरत की हंसी गूंजती है। राहुल डर के मारे चीख उठता है। रिया दी, वो साया आ गया। हमें यहाँ से भागना होगा। रिया और अर्जुन टॉर्च जलाते हैं, लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका आता है और रिया को लगता है कि कोई उसकी पीठ को छू रहा है। वो पलटती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं है। अचानक एक काला साया दीवार पर दिखता है और रिया की ओर बढ़ रहा है। मुझे इंसाफ चाहिए, तुमने मुझे भुला दिया, अब तुम सब मरोगे। रिया डर के मारे पीछे हटती है, लेकिन साया उसकी ओर तेजी से बढ़ता है। अर्जुन रिया को खींचकर बाहर की ओर भागता है। राहुल पहले ही भाग चुका है। तीनों बंगले के बाहर निकलते हैं, लेकिन रिया की सांसें तेज हैं। अर्जुन, ये कोई कहानी नहीं है। यहाँ सच में कुछ है। हमें इस साए की सच्चाई जाननी होगी। रिया, मैं अभी भी भूतों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन हमें इस बंगले का इतिहास खोजना होगा। रिया और अर्जुन बंगले से दूर गंगा नदी के किनारे रुकते हैं। रिया को एहसास है कि ये साया उससे कुछ चाहता है, लेकिन क्या? रिया और अर्जुन मालती से मिलने एक छोटे से मंदिर में पहुंचते हैं। मालती बंगले की पुरानी नौकरानी है और उसे बंगले के इतिहास के बारे में सब पता है, लेकिन मालती डरी हुई है
और बार बार मंदिर की मूर्ति की ओर देख रही है। मालती जी, हमें उस बंगले के बारे में बताइए। वहाँ क्या हो रहा है? वो साया कौन है? रिया बेटी, वो बंगला शापित है। 50 साल पहले वहाँ एक औरत रहती थी, उर्मिला। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन बंगले के मालिक ने उसका शोषण किया। जब उर्मिला ने उसका विरोध किया तो मालिक ने उसे मारकर बंगले के पीछे कब्रिस्तान में दफना दिया। तब से उसकी आत्मा वहाँ भटक रही है। वो इंसाफ मांगती है। मालती जी, ये सब कहानियां हैं। क्या आपके पास कोई सबूत है? सबूत? उस कब्रिस्तान में जाओ, वहाँ उर्मिला की कब्र है। लेकिन सावधान रहना, वो साया तुम्हें छोड़ेगा नहीं। रिया और अर्जुन मालती की बात सुनकर हैरान हैं। रिया को लगता है कि मालती सच कह रही है, लेकिन अर्जुन अभी भी शक में है। दोनों कब्रिस्तान जाने का फैसला करते हैं। रिया और अर्जुन उर्मिला की कब्र ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कोहरा इतना घना है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी है, जैसे कोई उनकी जासूसी कर रहा हो। अर्जुन, मुझे लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। हमें जल्दी करना होगा। रिया, यहाँ एक कब्र है, उर्मिला 1975। ये वही है, लेकिन अब क्या? रिया और अर्जुन कब्र के पास रुकते हैं, लेकिन तभी जमीन हिलने लगती है। कब्र से एक काला साया बाहर निकलता है। उर्मिला का साया। उसकी आंखें लाल हैं और वो रिया की ओर बढ़ने लगता है। तुमने मुझे बुलाया, अब तुम मेरे साथ आओगी। रिया डर के मारे पीछे हटती है, लेकिन साया उसकी ओर तेजी से बढ़ता है। अर्जुन अपनी पिस्तौल निकालता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि पिस्तौल का कोई फायदा नहीं। साया रिया को अपनी ओर खींचने लगता है। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा कातिल अभी भी जिंदा है, वो मालती है। रिया और अर्जुन हैरान हो जाते हैं। मालती? वही मालती जो उन्हें बंगले का इतिहास बता रही थी। साया धीरे धीरे गायब हो जाता है, लेकिन रिया की आंखों में एक नई चमक है। वो जानती है कि अब उसे मालती से सच उगलवाना होगा। रिया और अर्जुन मालती को सच बताने के लिए मजबूर करते हैं। मालती डरी हुई है, लेकिन उसे एहसास है कि अब सच छुपाना मुमकिन नहीं। मालती, तुमने हमें झूठ बोला। उर्मिला का साया हमें बता चुका है कि तुम उसकी कातिल हो। अब सच बोलो, वरना तुम्हें वो साया छोड़ेगा नहीं। हाँ, मैंने उर्मिला को मारा था। मैं बंगले के मालिक की नौकरानी थी और मुझे उर्मिला से जलन थी। उसने मालिक का शोषण उजागर करने की धमकी दी थी और मैंने उसे मार दिया और कब्रिस्तान में दफना दिया, लेकिन उसकी आत्मा ने मुझे कभी चैन नहीं लेने दिया। मालती, तुमने एक मासूम की जान ली। अब तुम्हें कानून की सजा मिलेगी। जैसे ही अर्जुन मालती को हथकड़ी लगाता है, मंदिर में एक ठंडी हवा का झोंका आता है। उर्मिला का साया फिर से प्रकट होता है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में शांति है। रिया, तुमने मुझे इंसाफ दिलाया। अब मैं आजाद हूँ। धन्यवाद। साया धीरे धीरे गायब हो जाता है और मंदिर में एक अजीब सी शांति छा जाती है। रिया और अर्जुन एक दूसरे को देखते हैं।
रिया की आंखों में आंसू हैं, लेकिन चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान है। कुछ दिनों बाद कोलकाता में शांति लौट आती है। मालती को सजा मिल चुकी है और उर्मिला का साया अब आजाद है। रिया ने एक बार फिर सच को सामने लाया, लेकिन इस बार उसने अलौकिक शक्ति का सामना किया। रिया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भूतों पर विश्वास करूंगा, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। अर्जुन, सच की राह पर चलने वालों को हर तरह की शक्ति का सामना करना पड़ता है, लेकिन सच हमेशा जीतता है। रिया और अर्जुन बात कर ही रहे होते हैं कि रिया की डायरी का एक पन्ना हवा में उड़ता है। पन्ने पर एक अजीब सा निशान है, एक प्राचीन प्रतीक। रिया हैरान हो जाती है। ये प्रतीक क्या है? अर्जुन, मुझे लगता है कि कोलकाता में और भी रहस्य बाकी हैं। कैमरा धीरे धीरे गंगा नदी की ओर जूम करता है और पानी में एक अजीब सी छाया दिखती है। सीन फीका पड़ता है, लेकिन सस्पेंस बरकरार रहता है। क्या कोलकाता में और अलौकिक रहस्य छुपे हैं?